अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना दिन का जो रूटीन है तो वो शेयर करूँगी। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं सो गई थी दोबारा और फिर 10 बजे उठी हूँ, तो बस सुबह का नाश्ता भी बनाऊँगी। और नाश्ते में कभी हम पराठा खा लेते हैं और कभी ब्रेड खा लेते हैं। अंडा तो लाजमी होता है नाश्ते में, और पराठे के साथ फिर अगर अंडा हो और साथ में फिर सालन होता है, जैसे मटन हो गया या कोई भी सब्ज़ी हो गई, हाँ, या जो है हांडी हो या कुछ भी हो, तो फिर वो भी साथ में गरम कर लेती हूँ। और आज पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा आज जो है तो बस ये स्लाइस जो है तो खा लेते हैं साथ में। और बस 2 कप चाय बनाऊँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। और जो काम वाली मासी है तो वो आती है 10:30 बजे आ जाती है, कभी 11 बजे आ जाती है। अभी वो आई नहीं है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। अच्छा, जब मैं ये चाय में पत्ती डाल देती हूँ, चाय की पत्ती, और ये जब उबलती है ना, तो ये जो खुशबू आती है इसकी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे ये स्मेल नहीं आ रही थी ना, बिल्कुल भी स्मेल ख़त्म हो गई थी। 1 महीने तक बिल्कुल मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही थी। तो 1 महीने बाद जब मैं इस तरह चाय बना रही थी, उसमें मैंने पत्तियाँ डाली हैं, और जब वो उबलने लगी है तो मुझे हल्की सी स्मेल आई है चाय की। तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद मैं रोज़ स्मेल करती थी कि अब मुझे स्मेल आ रही है नहीं। तो ये कुछ दिन कभी आती थी, कभी नहीं भी आती थी। तो कुछ दिन इस तरह से रहे और उसके बाद खैर फिर बिल्कुल सही हो गई थी। तो जब मुझे ये कोविड के बाद जब मुझे स्मेल आई पहली बार चाय की, जो पत्तियों की ना जब उबलती है, तो मुझे यूँ लगा जैसे कि पहले भी ये हो चुका है। इस तरह फीलिंग कभी कभी हमें आती है ना, कोई वाक़या हो जाए तो यूँ लगता है जैसे ये वाक़या पहले भी कभी हो चुका है। तो इस तरह की फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि 2 महीने या 3 महीने पहले नहीं, बल्कि बहुत पहले यूँ लग रहा था कि जैसे कभी इस तरह हो चुका है ये स्मेल, और ये इस तरह का ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे शायद बचपन में जब हमारा जहन मेमोरी स्टोर करना शुरू करता है, क्योंकि एक ख़ास एज तक तो हमें नहीं कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फिर एक एज ऐसी आती है जब हमें जो जहन है तो वो चीज़ें याद करना, स्टोर करना शुरू कर देता है। तो मुझे यूँ लगता है जैसे शायद उस एज में मेरी अम्मी ने जब चाय बनाई होगी और वो स्मेल आई होगी चाय की पत्तियों की, और वो मुझे उस वक्त शायद बहुत अच्छी लगी थी। तो वही जहन में शायद था, या जो भी थी, जो भी बात थी। लेकिन बचपन में ये था कि मुझे चाय खैर बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से पीती थी चाय। लेकिन फिर थोड़ा सा जब मैं बड़ी हो गई 6 क्लास में, इस तरह फिर मैंने चाय पीना बहुत कम कर दिया था। फिर मुझे इतना, अभी भी मैं बस आधा कप बनाती तो 1 कप हूँ, लेकिन आधा कप में पी सकती हूँ, ज़्यादा नहीं पिया जाता। और बस काम वाली मासी जो है तो वो बेल बजा रही थी, आ गई थी, तो डोर ओपन किया। और आज काम बहुत सारे करने हैं। बच्चों का जो रूम है तो उसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो काम बहुत सारे हैं, और काम वाली मासी के साथ मिलकर ये सारे करने हैं। वैसे तो काम वाली मासी कर लेती है, तो कभी कभी मैं बस उसको जैसे करने देती हूँ, जैसे अपनी मर्ज़ी से वो कर लेती है। पोछा, जैसे वॉशरूम धोने हो या जो भी काम हो। लेकिन कभी कभी मैं उसके साथ रह के ना, मैं मतलब उसको बाकायदा बोल देती हूँ कि ये ऐसे करो, ऐसे करो, बेड के नीचे झाड़ू लगाओ। ये बोलना पड़ता है, वरना फिर वो ये है कि इतना वो नहीं करते, डीपली क्लीनिंग नहीं करते। तो आज फिर मैं उसके साथ बस रही पूरा दिन, सफाई वफाई उसके साथ की। बस नाश्ता किया, हस्बैंड फिर चले गए थे वापस, और फिर मैं लग गई काम में। तो ये है रूम बच्चों का। पहले ये इस तरह की सेटिंग थी, तीनों बेड इस तरह से पड़े हुए थे। सेंटर में जो मेरा बेटा है उसका इसलिए हमने भी रखा हुआ था, क्योंकि वो जो है ना बहुत, अगर उस साइड पे सोया होगा तो उठेगा तो दूसरी साइड पे उसका सर होगा, और उस तरफ जो है तो उसके पैर होंगे। कभी जो है तो बिल्कुल तिरछा तिरछा लेटा होगा, मतलब घूमता रहता है सोते हुए ना, घूमता रहता है। अच्छा, ये जो है तो टेबल ये बिल्कुल बेड के सामने दीवार के पास पड़ा था। और ये वो पत्थर है जो मेरी बेटियां लाई थी दरियाए सिंध से, जो हमारे गांव में दरिया बहता है, रिवर इंडस। तो ये उसके पत्थर हैं, और बस इससे थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग साफ़ करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि बेटा जो है तो वो बहुत घूमता रहता है बेड में, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, तो उसके गिरने का वो होता ना कि बेड से गिरेगा। लेकिन अब तक तो इस तरह से सोया रहा, गिरने का उसको कोई जहन में था ही नहीं कि कभी गिरेगा भी, क्योंकि दोनों साइड पर बेड थे।
तो अब मैंने कहा इसको थोड़ा साइड पे रखेंगे, थोड़ा उसका जो जहन है ये अलर्ट हो जाए कि भाई लोग गिरते भी हैं बेड से और थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए, और वैसे भी जो सेटिंग है ना कभी कभी इस तरह चेंज कर लेनी चाहिए, बड़ा जो एक फ़्रेश सी लुक आती है और बहुत अच्छा लगता है फिर बाद में। तो बच्चे भी जब स्कूल से आए, जब देखा तो बड़ा एक्साइटेड हुए कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लॉन्ड्री भी काफ़ी जमा हो गई क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही, तो कुछ दिनों तक तो खैर नहीं थी बारिश, लेकिन आज फिर हुई है। हाँ, मंगल के दिन बारिश हुई है फिर से, आज बुध का दिन है। तो फिर समझ भी नहीं आती कि कब धोएं कपड़े कब नहीं। अच्छा, ये सेटिंग हमने चेंज कर दी, बीच में से बेड निकाल लिया और जो स्टडी टेबल है वो सेंटर में रख दिया। तो इस तरह झाड़ू लगाना भी आसान हो जाता है ना। वैसे तो तीनों बेड एक साथ है तो फिर बेड के नीचे झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल था। सेंटर में से एक बेड निकाल के फिर जो है ना झाड़ू लगाते थे बेड के नीचे। लेकिन इस तरह रखने से ये है कि अब आज आराम से जो है ना बेड के नीचे भी झाड़ू लग सकता है, सफाई आसान हो जाएगी। तो बस इस तरह बस चेंज करते रहेंगे। अभी इस तरह पड़ा हुआ है, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से हम इसको चेंज कर देंगे। और ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे थे, लेकिन ज़रा भी टेबल हिलता था तो ये गिर जाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो डबल साइडेड एक टेप होता है ना, तो ये लगा के ना फिर रखे एक दूसरे के ऊपर। तो इससे ये है कि अब गिरते नहीं है, बस अब सही फिक्स रहते हैं। तो बस ये है कि बहुत ही एक नीट सा और फ्रेश सी लुक आ रही थी फिर रूम की। और बच्चे इसको देख के जब स्कूल से आए और जब रूम को देखा तो बड़ा वो खुश हुए कि अब जो है ना रूम बहुत अच्छा लग रहा है। और बस सुबह से तो हम यही कामों में लगे हुए थे, तो फिर खाना पकाने के लिए तो टाइम मिला ही नहीं। फिर उस बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, तो फिर मैं सोच रही थी अब क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने ये किया कि जो है तो आलू बस इस तरह गोल शेप में मैंने काटे हैं और उसको फ्राई किया है। बस सिर्फ मैंने नमक इसमें ऐड किया था और कुछ भी नहीं डाला बच्चों के लिए। और वाइट राइस तो पड़े हुए थे तो बस इसको गर्म किया, साथ में दही था। तो बच्चे तो बस ये जो क्रिस्पी से होते हैं ना, यही ढूंढ ढूंढ के इसमें से निकालते हैं और वो खाते हैं। और मैंने अपने लिए क्या किया कि बस मैंने भी अपने लिए भी थोड़े से आलू इस तरह फ्राई किए। और जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च है, तो ये मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा मैंने प्याज और ये पकाए नहीं हैं, लेकिन बस पका के थोड़ा सा बस सॉल्ट ऐड किया। और इसके अलावा मैंने इसमें मसाले वसाले कुछ भी नहीं ऐड किया। शिमला मिर्च भी अगर हम ऐड करें तो बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर जब आलू फ्राई हुआ तो वो फिर मैंने इसमें ऐड किया और साथ में फिर मैंने रोटी बना ली थी। तो बस फिर मैंने इसके साथ खाई। जब समझ ना आए ना कुछ कि अब क्या बनाए, टाइम भी ना हो, तो बस ये झटपट से जो बनने वाली चीज़ है ना तो वो ये है। और ख़ैर मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से, इस तरह बने तो सिंपल सी चीज़ें भी खा लेते हैं। तो बस जब टाइम ना हो तो इस तरह से आप और मेरी एक बेटी को इस तरह जो प्याज और टमाटर होते हैं ना, हरी मिर्च, जो उसको खाली ये भी पसंद है। अगर रोटी के साथ वो खाए ना तो उसको अच्छा लगता है, सिर्फ उसको अच्छा लगता है। बाकी बेटे को और बड़ी बेटी को खैर नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगता है, जो छोटी बेटी है मेरी। तो बस इसको मैंने इस तरह से मिक्स किया और बहुत ही मज़े का बस सालन जो है तो मेरा तैयार हो गया था। मैंने इसके साथ खाया और बच्चों ने जो है तो वाइट राइस के साथ एंजॉय किया इसको। बस रोटी बनाई मैंने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, ताकि वो भी वीडियो को देख सके और सब्सक्राइब कर सके। वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, ये एक तरह का सपोर्ट होता है आप लोगों की तरफ से। तो इससे फिर ये है कि थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, जब व्यूज़ अच्छे आते हैं और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे लोग सिर्फ कमेंट में इमोजीज सेंड करते हैं, तो मैंने सुना है कि उससे फिर व्यूज़ पर असर पड़ता है, व्यूज़ रुक जाते हैं या पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। अब आप में से अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वाकई इस तरह होता है या नहीं। अच्छा, मुझे बहुत सारी चीज़ें खैर अभी सीखनी है यूट्यूब पर। और अच्छा, मैं इसको इस तरह खाती हूँ, आलू और जो है टमाटर और प्याज और हरी मिर्च मिला के, तो एक अच्छा सा बाइट बन जाता है और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका।
तो बस बर्तन वर्तन जो है तो अब ले जाने हैं। खाना वाना खा लिया सब ने। ये थोड़े से आलू बच गए हैं तो ये मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ, फिर बाद में चाय के साथ जो है तो मैं देखती हूँ ब्रेड के साथ मैं खा लूँगी बाद में जब भूख लगेगी तो। और जो काम वाली मासी है तो वो तो दूसरे घर में चली गई थी काम करने, बाद में फिर आ गई थी। तो फिर मैंने उसको बोला थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये भी धो लो, तो फिर उसने ये वाले धो के दिए थे। बाकी खाना वाना जिसमें हमने खाया था वो तो खैर फिर हमने धोए थे, मतलब मैंने ख़ुद से धो के रखे हैं। और बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तेज़, खूब तेज़, बुध के दिन भी।